नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। दोस्तों, आज मेरे हाथ में एक बार फिर मेरी पहली किताब ऑर्गेनिक सेफ्टी अवेकनिंग द सेफ्टी माइंड है, जो कि जैसे आपको पता है 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। आज के वीडियो में मैं अपनी पुस्तक से केवल कुछ विचार ही साझा नहीं करना चाहता हूं, पर साथ ही अक्सर पूछे जाने वाले एक प्रश्न का उत्तर भी देना चाहता हूं कि मैंने अपनी पुस्तक के साथ साथ अपने YouTube चैनल का नाम ऑर्गेनिक सेफ्टी क्यों रखा है। जबकि हम सभी ये स्वीकार करते हैं कि मानव जीवन ईश्वर का एक बहुमूल्य उपहार है, अधिकांश लोग यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि यह उपहार एक सीमित समय के लिए और एक समाप्ति की तिथि के साथ आता है, और हमारे इस ग्रह पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने के पीछे अनेक कारण हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार हम 84 लाख विभिन्न योनियों के चक्र से गुजरने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। चूंकि मानव जीवन बहुत छोटा है और इसके लिए प्रतीक्षा बेहद लंबी है, हमें इस सीमित संस्करण में मानव जाति के लिए इस सर्वशक्तिमान के उपहार का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। बैंक में ढेर सारे पैसे और साथ ही भौतिक सुखों के साथ, लेकिन किसी के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना इतिहास में लुप्त हो जाना इस जीवन का उद्देश्य कतई नहीं है। जीवन में पर्पस अर्थात एक उद्देश्य होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ना केवल हमें एक पहचान देता है, बल्कि वो उपहार जो ईश्वर ने हम पर बरसाए हैं का उपयोग करके हमारे आसपास के लोगों के जीवन में और अधिक आनंद लाने में भी मदद करता है। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य अपने इस छोटे से जीवन काल को आनंद पूर्वक जीने के साथ साथ इसे सभी के जीवन में आनंद फैलाने के लिए इसका अधिकतम उपयोग करना है। एक व्यक्तिगत स्तर पर हम सभी एक मटेरियलिस्टिक और फास्ट पेस दुनिया में रह रहे हैं, जहां हम में यह विश्वास भरा जाता है कि हमारी सफलता इस बात पर निर्धारित होती है कि हमने अपने बैंकों में कितनी जमा पूंजी और अपने घरों में कितने सांसारिक सुख इकट्ठे कर रखे हैं। इसलिए हमारे सभी प्रोफेशनल एक्शंस हमारी कमाई की क्षमता के द्वारा निर्देशित होते हैं, और हम हमेशा ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे बैलेंस शीट को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस कारण अधिकांश बिजनेसेस में वैल्यूज ऑफ द मार्केट और वैल्यूज ऑफ लाइफ में हमेशा एक संघर्ष होता रहता है। जबकि हमारे अतीत के दर्द और भविष्य के डर हमारे वर्तमान को दयनीय बनाते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि दूसरों के अतीत के दर्द और भविष्य के डर कभी भी हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं, जिसके कि वे हकदार हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में हर साल कार्यस्थल और कार्यस्थल संबंधित दुर्घटनाओं में लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं, और इस संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए 80 के दशक के अंत में बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के एक नए दृष्टिकोण का आगाज हुआ। मुझे लगता है कि यह तरीका जो प्रारंभ में कार्यस्थल दुर्घटनाओं को कम करने में प्रभावी साबित हुआ, पर अब इसका मूल्य कम होना शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी अब एक नंबर गेम में तब्दील हो गया है, जिसमें लोग ऑब्जर्वेशंस की क्वालिटी की चिंता किए बिना ऑब्जर्वेशंस की क्वांटिटी पर ध्यान केंद्रित अधिक कर रहे हैं। जबकि दुनिया आज भी बिहेवियर पर आधारित एक सेफ्टी कल्चर की बात करती है, मेरी यह पुस्तक एटीट्यूड पर आधारित एक सेफ्टी कल्चर को उजागर करने की इच्छा से पैदा हुई है, जो कि एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जो कि अब तक नहीं देखा गया है। देखने में तो ये लग सकता है कि बिहेवियर और एटीट्यूड में शायद कोई अंतर नहीं है, परंतु सही मायने में देखा जाए तो इन दोनों के बीच भारी अंतर है। जबकि बिहेवियर किसी व्यक्ति के वास्तविक आचरण से संबंधित होता है, जो उसके एक्शंस और इनएक्शंस के माध्यम से रिफ्लेक्ट होता है। एटीट्यूड किसी व्यक्ति के आइडियाज, वैल्यूज, पीपल और सिस्टम्स के लिए उनके मानसिक दृष्टिकोण से संबंधित होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप किसी मंदिर में जाते हैं। आप देवता को नारियल, मिठाई, फूल आदि से भरी टोकरी चढ़ाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे चढ़ावा कहते हैं।
पर जब हम मंदिर में देवता को भोग लगाकर लौटते हैं तो ये चढ़ावा नहीं रहता, प्रसाद में तब्दील हो जाता है। हम इसे न केवल सम्मान के साथ प्राप्त करते हैं अपितु हम उसका सेवन भी बहुत सम्मान से करते हैं और इसे अपने खास मित्रों और सगे संबंधियों को भी आदर सहित भेंट करते हैं और वो भी उतने ही सम्मान से उसका सेवन करते हैं। क्या मंदिर में कुछ भौतिक परिवर्तन हुआ है कि प्रसाद के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल गया? इसका उत्तर इस साधारण तथ्य में निहित है कि जबकि वस्तुएं तो वही रहती हैं, लेकिन आपके एटीट्यूड ने आपकी धारणा को ही बदल दिया है। यह बात जीवन में भी लागू होती है। हमारा एटीट्यूड हमारे जीवन में हमारे सभी एक्शंस का आधार है और यह हमारी दुनिया को बदल देने की शक्ति रखता है। इस प्रकार जबकि एटीट्यूड एक व्यक्ति के लिए आंतरिक और बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, बिहेवियर केवल एक बाहरी अभिव्यक्ति है जो जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति की ईमानदार अभिव्यक्ति हो। उदाहरण के लिए हम अपने सबऑर्डिनेट्स पर उनके द्वारा की गई छोटी सी गलती के लिए भी अपना आपा खो सकते हैं और अपमानजनक व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन हम अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ ऐसा कतई नहीं करेंगे, भले ही उनकी गलती 10 गुना बड़ी ही क्यों ना हो। बिहेवियर इस प्रकार उस आइसबर्ग के टिप की तरह है जो दिखाई देता है, जबकि एटीट्यूड उसी आइसबर्ग के बेस की तरह है जो प्रमुख रूप से जल स्तर के नीचे छिपा होता है और उस पूरे आइसबर्ग की नींव है। इसी प्रकार एटीट्यूड बिहेवियर का आधार है। इसलिए इस पुस्तक का उद्देश्य सुरक्षा के लिए एक ऐसे एटीट्यूड विकसित करने में मदद करना है जो निस्वार्थ भाव से पैदा हुआ है, ना कि स्वार्थ से, जो कि प्रेम और करुणा से पैदा हुआ है, लालच से नहीं, जो कि अनुभूति से पैदा हुआ है, सहानुभूति से नहीं, जो कि चिंता से पैदा हुआ है, उदासीनता से नहीं, जो कि आत्मीयता से पैदा हुआ है, घृणा से नहीं, जो कि ध्यान से पैदा हुआ है, उपेक्षा से नहीं, जो कि सच्चाई से पैदा हुआ है, पाखंड से नहीं, जो कि वास्तविक कार्य से पैदा हुआ है, केवल दिखावटी बातों से नहीं, और जो कि मैं परवाह करता हूं के दृष्टिकोण से पैदा हुआ है, मुझे क्या के दृष्टिकोण से नहीं। यह सुरक्षा का सबसे शुद्धतम रूप है और इसलिए मैं इसे ऑर्गेनिक सेफ्टी कहता हूं। वास्तव में यही विचार मेरी पुस्तक का सार है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस किताब को खरीदेंगे, पढ़ेंगे और इनमें बताए गए आदर्शों को अपनाएंगे। इससे न केवल आप अपने जीवन बल्कि मेकिंग इंडिया सेफ के मेरे मिशन को भी सफल बनाने में मदद करेंगे। अपने द्वारा लिखी गई 4 पंक्तियों के साथ आज का वीडियो खत्म करना चाहता हूं। ये जिंदगी तो है हमारी असली कमाई, सुरक्षा में है हम सबकी भलाई। ये जिंदगी तो है हमारी असली कमाई, सुरक्षा में है हम सबकी भलाई। आओ कंधे से कंधा मिलाएं और भारत को सुरक्षित बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।